हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज यहाँ पे मैं जीने नहीं दूंगा का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे कोई भी न्यू विजिट कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आए तो उसे लाइक, कमेंट से और अपने दोस्तों के साथ भी रेकमेंड कीजिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग थोड़ा सा ड्रंक हो जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। विंग और वांग जी कार में होते हैं। विंग अभी बहुत खुश होता है, वो स्माइल कर रहा होता है। वांग जी अपने मोबाइल में कुछ देख रहे होते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है, स्माइल करता है और बोलता है, वांग जी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वांग जी उसको कोई जवाब नहीं देते हैं। विंग को इससे बुरा लगता है और बोलता है, वांग जी क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वांग जी अभी भी कोई जवाब नहीं देते। ये देख के विंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वांग जी के हाथ से फोन ले लेता है। इससे वांग जी हैरान होकर विंग की तरफ देखते हैं। तो विंग बोलता है, मैं आपसे कब से पूछ रहा हूँ, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वांग जी उसके हाथों से अपना मोबाइल लेते हैं और बोलते हैं, बोलो। विंग स्माइल करता है और बोलता है, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? ये सवाल सुन के वांग जी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। वो कंफ्यूजन से विंग को देखने लग जाते हैं। विंग एक बहुत प्यारी सी अपनी बनी स्माइल करता है और बोलता है, बताओ ना आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? तो वांग जी बोलता है, मैं सॉन्ग नहीं सुनता। विंग ये सुन के पाउट कर लेता है और बोलता है, क्या आप सॉन्ग नहीं सुनते? वांग जी अब फिर से उसे कोई जवाब नहीं देते। तो विंग बोलता है, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप सॉन्ग नहीं सुनते? क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई इंसान सॉन्ग नहीं सुनता? मतलब सीरियसली विदाउट म्यूजिक आप कैसे रहते हैं? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। वांग जी अब थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं और बोलते हैं, चुप करो, अभी के लिए अपनी बकवास बंद करो, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मैं बहुत थका हुआ हूँ। वो इतना बोल के अपना हाथ अपने सर पे ले जाते हैं। वांग जी अभी सच में बहुत ज्यादा थक गए होते हैं क्योंकि आज वो मॉर्निंग से ही घूम रहे हैं। उन्हें बहुत थकान हो रही होती है। विंग वांग जी के हार्श एंड कोल्ड वॉइस से थोड़ा अपसेट हो जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पाउट करके बैठ जाता है। 2 मिनट तक कुछ नहीं बोलता। फिर वो वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, ठीक है, मैं नहीं भूलूंगा, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वो इतना बोल के अपना मुंह फेर लेता है और चुप करके बैठ जाता है। वांग जी बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि विंग को हो क्या गया है, लेकिन वो अभी कुछ सोचना नहीं चाहते हैं क्योंकि उनके सर में दर्द हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद वो लोग होटल पहुंच जाते हैं। वांग जी कार से बाहर आते हैं। वो होटल के अंदर जाने लगते हैं। फिर वो थोड़ा आगे जाके रुकते हैं। पीछे मुड़ के देखते हैं तो विंग नहीं होता है। ये देख के वो हैरान होते हैं। वो वापस कार के पास आते हैं तो देखते हैं विंग अभी भी कार के अंदर है। ये देख के वांग जी को गुस्सा आ जाता है। वो कार का डोर खोलते हैं और बोलते हैं, तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, चलो अंदर। विंग नामे से रिलाकर बोलता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, आपने मुझे डांटा। वांग जी सुन के बहुत हैरान होते हैं, लेकिन उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। वो गुस्से में विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, चलो, यहाँ कोई नौटंकी नहीं। वो इतना बोल के उसका हाथ पकड़ के अंदर जाने लगते हैं। विंग वांग जी से अपना हाथ छुड़ाता और बोलता है, मेरा हाथ छोड़िए, मुझे नहीं जाना, मैं आपसे नाराज हूँ, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। वांग जी कोई जवाब नहीं देते, हाथ पकड़े अंदर जाने लगते हैं। वो जैसे ही अपने रूम में पहुंचते हैं, विंग का हाथ एक झटके से छोड़ देते हैं और जाके बेड पे बैठ जाते हैं। विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अभी चुपचाप बेड पे बैठे होते हैं और अपने शूज खोल रहे होते हैं। ये देख के विंग भी पाउट करके उन्हीं के पास जाके बैठ जाता है। वांग जी अब उठ के खड़े होते हैं, वॉशरूम में चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो फ्रेशन अप होके बाहर आते हैं। वो बाहर आके देखते हैं विंग अभी तक बेड पे ही बैठा होता है। वो भी बेड पे जाते हैं। वो विंग को देखते हैं और बोलते हैं, तुम अभी तक यहाँ क्यों बैठे हो, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ और फिर सो जाओ। विंग नामे से रिलाता है और बोलता है, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, जब तक आप मुझे जवाब नहीं दे देते मैं नहीं जाने वाला। वांग जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो, क्यों परेशान कर रहे हो? विंग अब उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, मैं आपको कहाँ परेशान कर रहा हूँ, मैं तो बस आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, प्लीज जवाब दे दो ना, आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? वांग जी भी उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलता है, क्या करना है तुम्हें जानकर? तो विंग बोलता है, बस आप मुझे बताओ। वांग जी भी अब हार मान लेते हैं और बोलते हैं, ठीक है, बताता हूँ, मेरा फेवरेट सॉन्ग डाई विद ए स्माइल है। विंग ये सुन के स्माइल करता है और बोलता है, वाह, हम दोनों की पसंद सेम है, मुझे भी वही सॉन्ग पसंद है, मुझे तो पता ही नहीं था कि हम दोनों की पसंद इतनी मिलती जुलती है। वांग जी अब कुछ नहीं बोलते, अगेन वो बेड पे बैठ जाते हैं।
विंग स्माइल करता है और बोलता है, वांग जी थैंक यू जो आपने मुझे जवाब दिया। अब मुझे आपसे कुछ कहना है, क्या मैं कह सकता हूँ? वांग जी विंग की तरफ देखते हैं, वो बहुत प्यारी सी स्माइल कर रहा होता है। तो वांग जी बोलते हैं, ठीक है बोलो। विंग स्माइल करता है, अपना हाथ अपने कोट में डालता है और वहाँ से वो फ्लावर्स निकालता है। उन फ्लावर्स को वांग जी के सामने करता है और बोलता है, थैंक यू। वांग जी उन फ्लावर्स को देख के काफी हैरान होते हैं। वो विंग के फेस पे देखते हैं। विंग एक बहुत प्यारी सी स्माइल कर रहा होता है और बोलता है, ये आपके लिए मेरा थैंक यू। तो वांग जी बोलते हैं, थैंक यू किस लिए? तो विंग बोलता है, क्योंकि आज आपकी वजह से मेरा सपना पूरा हो गया। वांग जी ये सुन के कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं, सपना? विंग हाँ में नोट करता है और बोलता है, हाँ पेरिस आने का सपना। आपको पता है मेरे बहुत सारे सपने हैं और उन सपनों में एक सपना ये भी था कि मैं पेरिस घूमने आऊं, और आज मेरा वो सपना पूरा हो गया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मेरा ये सपना कभी पूरा हो पाएगा। मैंने तो होप ही खो दिया था जब मेरे मॉम डैड मुझे छोड़ के चले गए और मैं अनाथ हो गया। उसके बाद से मेरे सारे सपने मुझे टूट के बिखरते हुए नजर आने लगे। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि मैं अपने लाइफ में क्या करूँगा, कैसे करूँगा, क्योंकि मेरे पास तो कोई था ही नहीं। मैं बहुत डर गया था। लेकिन फिर मुझे डैड मिले, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, मुझे फिर से मेरी फैमिली मिल गई। मैं बहुत खुश हो गया। फिर मैंने बहुत मेहनत की, मैंने जिद पकड़ ली थी, मैं अपने सारे सपने पूरा करूँगा। लेकिन मैं गलत था, मेरा कोई सपना पूरा नहीं हुआ क्योंकि मैडम यूँ नहीं चाहती थी कि मैं अपना कोई भी सपना पूरा करूँ। मेरे लाइफ में क्या होगा क्या नहीं वो डिसाइड करने लगी। मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर पा रहा था। एक बार फिर से मेरे सारे सपने मुझे टूट के बिखरते हुए नजर आने लगे और मैंने हिम्मत हार ली क्योंकि मुझे लगने लगा कि अब शायद मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। मैं बहुत अकेला हो गया था। मेरे पास अपने तो थे लेकिन मैं उनसे कोई भी बात खुल के नहीं कह पा रहा था क्योंकि मैं क्या बोलता। डैड को मैं जानता हूँ, वो मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वो भी मैडम यू के सामने कुछ नहीं बोल पाते। मैंने बहुत कोशिश की, मैं आज भी कोशिश करता हूँ कि मैडम यू का गुस्सा कम करा सकूं, मैं उन्हें पसंद आऊं, लेकिन शायद मैं उन्हें पसंद ही नहीं हूँ। वो मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, इसीलिए उन्होंने हमेशा मुझे अपने आप से दूर करने की कोशिश की। मैं बहुत अकेला पड़ गया था। लेकिन फिर मेरे लाइफ में जिंगयू आया। आपको पता है वो बहुत अच्छा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी दोस्ती जिंगयू जैसे किसी लड़के से होगी। वो सच में मेरा बहुत ख्याल रखता था, वो बहुत अच्छा दोस्त था मेरा। लेकिन जब उसने मुझसे ये कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, मैं बहुत ज़्यादा डर गया क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता था। मैंने उसे हमेशा दोस्त की तरह माना था। मैंने उससे दोस्त से ज़्यादा कभी देखा ही नहीं। और जब उसने मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस की तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं अब ये भी मुझे छोड़ के ना चला जाए। लेकिन फिर भी मैंने उससे बोल दिया कि मैं उससे प्यार नहीं करता और उसने मेरी बात मान भी ली। उसने मुझसे कहा हम फिर भी अच्छे दोस्त की तरह साथ रह सकते हैं, क्योंकि उसे यकीन था कि मुझे उससे प्यार हो जाएगा और मुझे उससे प्यार हो जाता। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर थी। मैडम यू ने मेरी शादी बहन चाव के साथ फिक्स कर दी। वो बहुत ही बुरा इंसान था। उसने मेरे साथ मिसबिहेव करने की भी कोशिश की। मैंने ये बात मॉम को बताई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी बात पे यकीन नहीं किया। उन्होंने मुझे गलत समझा। लेकिन जिंगयू ने मेरा साथ दिया था। उसने वैन चाव को मारा भी था जब उसने मेरे साथ मिसबिहेव किया। लेकिन फिर भी मैडम यू ने मेरी बातों पे यकीन नहीं किया और मेरी शादी उस गंदे इंसान के साथ फिक्स कर दी। और उसकी वजह से मुझे जिंगयू को भी खोना पड़ा क्योंकि वो चाहता था कि मैं उसके साथ भाग जाऊं। उसने मुझसे बोला था कि वो मुझे भगा के अपने भाई के पास ले जाएगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो ये गलत होता। एक तो मैं उससे प्यार नहीं करता था और उसके अलावा अगर मैं घर से भाग जाता तो डैड की बदनामी होती, जो कि मैं नहीं करना चाहता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे जिंगयू से दूर होना पड़ेगा क्योंकि अगर वो मेरे पास रहा तो मैडम यू उससे नुकसान पहुंचाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता था। इसीलिए मैंने उससे कहा कि वो मुझे भूल जाए और यहाँ से हमेशा के लिए चला जाए। मैं ऐसा नहीं चाहता था, मुझे उसकी ज़रूरत थी क्योंकि वही एक मेरा अच्छा दोस्त था जिससे मैं अपनी सारी बातें खुल के कह पाता था और मेरा बिना बोले भी वो मेरे दिल की सारी बातें समझ जाता। लेकिन मुझे उससे भी खोना पड़ा। मुझे तो पता ही नहीं था कि जिंगयू ने इतना बड़ा कदम उठा लिया
अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा कुछ करता तो मैं कभी भी उसे जाने के लिए नहीं बोलता। उसकी मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं शायद मैं ही हूँ। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ भांग जी, मैं कभी ऐसा नहीं चाहता था कि उसे कोई भी नुकसान हो, क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। मैं उसे बहुत पसंद करता था। मैंने भी फिर जिंदगी से हार मान ली, लेकिन फिर डैड ने मुझे समझाया कि मैं परेशान ना हूँ। एक ना एक दिन मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा आएगा जो मेरे सारे सपने को पूरा करेगा। उसके आने के बाद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। मुझे उनके बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि वो मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं, लेकिन मैं गलत निकला। डैड सही थे, ऐसा ही हुआ। फिर आप आए, मेरी शादी आपके साथ फिक्स हुई और देखो आज आपकी वजह से मेरा एक सपना पूरा हो गया। अब मुझे भी यकीन हो गया कि आप ही वो इंसान हैं जिसका मुझे इंतजार था, जो मेरे सारे सपने पूरे करेगा। मैं आपको पाके बहुत खुश हूँ। मेरा हस्बैंड सच में बहुत अच्छा है, जैसा मैं चाहता था बिल्कुल वैसा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अब गॉड को थैंक यू बोलता हूँ कि मेरी शादी उसने आपके साथ कराई। मुझे पता है आप मुझसे नाराज हो, पर कोई बात नहीं, मैं आपको मना लूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी ये बात पता है कि मैंने कुछ नहीं किया। आप सिर्फ मुझसे नाराज हो, और आपका नाराज होना वाजिब है। जिंगू आपका भाई था और वो आज आपके साथ नहीं है, और इसकी वजह कहीं ना कहीं मैं हूँ। मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन वांग जी, एक बात ये भी सच है कि मैंने उससे कुछ नहीं किया। आप ये बात अच्छे से जानते हो। मेरी जिंदगी पे मेरा बिल्कुल हक नहीं था। मेरे लाइफ के सारे फैसले मैडम यूँ करती थी। मैं क्या करूँगा क्या नहीं, ये सब कुछ वो डिसाइड करती थी। मेरे सपने वो नहीं है जो मैं आज कर रहा हूँ। मैं तो कुछ और करना चाहता था, लेकिन मैं वो चाह कर भी नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पास उतना हक नहीं था। लेकिन अब है। अब मैं अपने सारे सपने पूरे करूँगा, क्योंकि मुझे आप मिल गए। मुझे आप जैसा ही हस्बैंड चाहिए था, जो बहुत केयरिंग हो, बहुत लविंग हो और दिल से बहुत अच्छा हो। और आप बिल्कुल वैसी ही हो। आप दिखाते नहीं हो, लेकिन ये बात मैं जानता हूँ, आप बहुत केयरिंग हो। आपने मेरा बहुत ख्याल रखा था, मैं कुछ भी भूला नहीं हूँ। और आज देखो, आपने मुझे पूरा पेरिस घुमाया। मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच। वांग जी ये सब कुछ सुन के बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गए होते हैं। विंग के आंखों में आंसू भी होते हैं। वो हंस भी रहा होता है, रो भी रहा होता है। वो अब वांग जी की तरफ देखता है, एक बहुत ही ब्राइट सी स्माइल करता है। उसने फ्लावर्स को अभी भी अपने हाथ में ले रखा होता है। वो फ्लावर्स को अब आगे बढ़ाता और बोलता है, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए ना, मेरा थैंक यू है, इसे मना मत कीजिएगा, इसे मैंने बड़े प्यार से खरीदा है। वांग जी अब सेंस में आते हैं, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए स्टक हो गए होते हैं। वो उन फ्लावर्स को देखते हैं, फिर वो विंग को देखते हैं। विंग फिर से स्माइल करता है और बोलता है, प्लीज। वांग जी भी उन फूलों को हाथ में ले लेते हैं। विंग ये देख के बहुत खुश हो जाता है। वो स्माइल करके वांग जी को हक कर लेता है। वांग जी इससे थोड़े हैरान हो जाते हैं। विंग वांग जी को हक करके स्माइल करता है और बोलता है, थैंक यू हस्बैंड, आज आपने मेरा एक सपना पूरा कर दिया। मैं भी आपसे वादा करता हूँ, मैं आपको कभी भी नाराज नहीं करूँगा। आप जैसा बोलोगे ना, मैं वैसा करूँगा। मैं आपको गुस्सा करने का एक भी मौका नहीं दूंगा। वो इतना बोल के फिर से स्माइल करता है। वांग जी विंग की इन सारी बातों को सुन के फ्रीज हो गए होते हैं। वो कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। विंग हग ब्रेक करता है और वो वांग जी को देख के स्माइल करता है। वांग जी भी विंग को देखते हैं। वांग जी की आंखें थोड़ी नम होती है और वो बोलते हैं, तुम मेरे भाई से प्यार नहीं करते थे? विंग अपनी नजरें नीचे झुकाता है और ना में सर हिलाता है। वांग जी अब विंग के दोनों शोल्डर को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, क्यों तुम मेरे भाई से प्यार नहीं करते थे? वो तुमसे बहुत प्यार करता था ना, फिर तुमने उससे प्यार क्यों नहीं किया? विंग ये सुन के वांग जी की तरफ देखता है। वो बहुत ही हैरान हो गया होता है। वांग जी की आंखों में बहुत दर्द होता है। ये देख के विंग अपनी नजरें फिर से झुकाता है। तो वांग जी बोलते हैं, जवाब दो मुझे, तुम क्यों मेरे भाई से प्यार नहीं करते थे? विंग वांग जी को देखता है और बोलता है, शायद मैं आपका इंतजार कर रहा था। मेरी किस्मत में आपका साथ लिखा था। जिंगू मेरा अच्छा दोस्त था। मैंने आपको बताया ना, मैं उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन मैंने उससे कभी प्यार नहीं किया। मुझे उससे प्यार कभी हुआ ही नहीं, और उसके अलावा मेरे पास प्यार करने का हक नहीं था। मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे पता था मेरी लाइफ पे मेरा कोई हक ही नहीं था। मेरी लाइफ में क्या होगा क्या नहीं,
ये सब कुछ मैडम यू डिसाइड करती थी। अगर मैं किसी से प्यार कर भी लेता तो क्या भरोसा था कि मैं उसके साथ रह पाता या नहीं। इसीलिए मैंने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया। मैंने सोच रखा था जिससे मेरी शादी होगी मैं उसी से प्यार करूंगा, और मेरी शादी आपसे हुई। अब आप ही मेरा प्यार हो। शायद मेरी किस्मत में आप ही लिखे थे। वांग जी ये सुन के चुप पड़ जाते हैं। वो विंग को ही देखने लगते हैं। अब वो अपना हाथ हटा लेते हैं। विंग ये देख के वांग जी के करीब जाता है और बोलता है, वांग जी मुझे पता है आपने ये शादी मुझसे बदला लेने के लिए किया। आप मुझे पसंद नहीं करते ना। आपको ये लगता है कि मैंने आपके भाई को हर्ट किया, मैंने उसकी जान ली और इसी वजह से आपने मुझसे शादी कर ली ताकि आप अपने भाई का मौत का बदला ले सको, है ना। मैं आपको रोकूंगा नहीं, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए, लेकिन इससे ये सच नहीं बदलेगा कि हम दोनों की शादी हो गई है और अब आप मेरे हस्बैंड हैं। आपके लिए रिश्ता भले कोई मायने ना रखता हो, बट मेरे लिए ये रिश्ता बहुत मायने रखता है। आप मुझे पसंद नहीं करते, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वांग जी ये सुन के हैरानी से विंग को देखने लगते हैं। विंग एक स्माइल करता और बोलता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और अब से मेरी लाइफ में आपके सिवा और कोई नहीं आएगा। मेरी ये जिंदगी अब से सिर्फ आपकी है। आप जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। मैं आपको कभी नहीं रोकूंगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आप मुझे पसंद करने लग जाए, आपको भी मुझसे प्यार हो जाए। मुझे पता है अभी आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर होगा। मैं ये आपसे वादा करता हूँ, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। एक दिन आप मुझसे प्यार करेंगे जैसे सारे हस्बैंड करते हैं। फिर मेरा एक और सपना पूरा हो जाएगा और मैं वो दिन जरूर लाऊंगा। मैं अपना ये सपना भी जरूर पूरा करूंगा। मुझे खुद पे पूरा यकीन है और मुझे लेनी मॉम ने भी कहा है कि वो मेरा साथ देगी। मुझे डरना नहीं है, बस मुझे हिम्मत करके कोशिश करना है, फिर उसके बाद से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अब तो मुझे भी लगता है हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप जितने बुरा खुद को दिखाते हैं आप उतने बुरे हैं नहीं। आप दिल से बहुत अच्छा है, लेकिन आप मुझसे नाराज है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको मना लूंगा। वो इतना बोल के चुप हो जाता है और फिर से स्माइल करता है। वांग जी ये सब कुछ सुन के बहुत ही हैरान होते हैं। वो अभी भी विंग को देख ही रहे होते हैं। विंग अब वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप मुझे पसंद करें, आप मुझे अपना ले। आपने मुझसे शादी की है ना, तो फिर क्यों आप मुझे पसंद नहीं करते? क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मुझ में कोई कमी है? अगर है तो प्लीज मुझे बताइए, मैं वो कमी ठीक करने की कोशिश करूंगा। मैं अपने आप को सुधार लूंगा। आप जैसा चाहेंगे मैं वैसा बन जाऊंगा, लेकिन आपको मुझे बताना होगा। प्लीज वांग जी बताइए ना, क्या मैं इतना बुरा हूँ? क्या मैं आपको थोड़ा सा भी पसंद नहीं? क्या आप भी ऐसा मानते हैं कि मैं मनुष्य इंसान हूँ, मैं प्यार करने के लायक नहीं? वो इतना बोलता है तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वांग जी अभी कोई जवाब नहीं दे रहे होते हैं। विंग वांग जी को देख रहा होता है और बोलता है, बोलिए ना, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं एक बुरा इंसान हूँ? वांग जी अब उससे अपना हाथ छुड़ा लेते हैं और बिना कोई जवाब दिए बेड पे जाके बैठ जाते हैं। ये देख के हमारा विंग थोड़ा और भी हैरान होता है। वो भी वांग जी के पास जाके बैठ जाता है और बोलता है, बोलिए ना, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। वांग जी अब साइड लैम्प की तरफ देखते और बोलते हैं, मैं बहुत थका हुआ हूँ, मुझे आराम करने की जरूरत है, तुम भी जाके सो जाओ। विंग उठ के खड़ा हो जाता है और बोलता है, नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं अभी नहीं सोना चाहता, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है। आपको पता है आज मुझे बहुत मजा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया, और खासकर वो स्केटिंग, वो मुझे बहुत ही मजेदार लगा। आप क्या स्केटिंग करते हैं? मुझे तो पता ही नहीं था कि आप इतना अच्छा स्केटिंग कर लेते हैं। सच में मजा आ गया, मैं बहुत खुश हूँ। मैं ये बात डैड को बताऊंगा और चैंग को भी और मॉम को भी, सबको, सब बहुत खुश होंगे। वांग जी विंग की तरफ देखते और बोलते हैं, बहुत लेट हो चुका है विंग, आके चुपचाप सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो इतना बोल के बेड पे लेट जाते हैं।
ये देख के हमारे विंग को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में वांग जी के पास आता है और वो बेड पे बैठ जाता है। वो अपना फेस वांग जी के पास ले जाता है और बोलता है, नहीं, आप अभी नहीं सो सकते, मुझे आपसे बात करनी है, आप उठिए। वांग जी विंग की तरफ देखते हैं। विंग का फेस अभी बहुत करीब होता है। विंग की सांसें वांग जी के फेस पे फील हो रही होती है। वांग जी की अचानक ही दिल की धड़कनें थोड़ी सी बढ़ जाती है। उन्हें बहुत अजीब महसूस होने लगता है। विंग अभी इंटेंस आइज से वांग जी को ही देख रहा होता है। वांग जी भी उसकी आंखों में देखते हैं। विंग स्माइल करता है और बोलता है, प्लीज उठिए ना, इतनी जल्दी क्यों सो रहे हैं, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है, प्लीज। वांग जी अब सेंस में आता है और बोलता है, विंग, क्या तुमने नशा किया है? विंग ये सुन के दूर हो जाता है। वो नामे से हिलाता है और बोलता है, नहीं तो, नशा और मैं नशा नहीं करता। वांग जी भी अब उठ के बैठ जाते हैं और बोलते हैं, झूठ मत बोलो, सच बताओ। तो विंग बोलता है, नहीं, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं नशा नहीं करता, लेकिन मैंने हिम्मत वाली कॉकटेल जरूर पी थी। वांग जी ये सुन के शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं, हिम्मत वाली कॉकटेल? विंग स्माइल के साथ हाँ में नोट करता है और बोलता है, हाँ, वो वहाँ पे जब आप कॉल पे बात करने गए थे ना, तो वहाँ पे बिक रहा था, सब लोग ले रहे थे, तो मैंने भी पी लिया और ये सच में काम करता है। इसे पीने के बाद मेरे अंदर हिम्मत आ गई। अब मैं वो सारी बातें बोल सकता हूँ जो मैं बोलना चाहता था। मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कैसे आपको थैंक यू बोलूं, इसीलिए मैंने वो कॉकटेल पी और उसे पीने के बाद मुझे हिम्मत मिल गई और अब मैं आपसे हर वो बात बोल सकता हूँ जो मैं बोलना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे आपसे ढेर सारी बातें करनी है, प्लीज आप इतनी जल्दी मत सो ना। वांग जी सुन के टोटली शॉक्ड, वो शॉकली ही विंग को देखने लगते हैं। विंग स्माइल करता है और बोलता है, आप नहीं सोएंगे ना, आप मुझसे बातें करेंगे ना, मुझे बहुत सारी बातें करनी है और मुझे आपसे ये भी जानना है कि आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते। मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मुझे पसंद करने लग जाए, प्लीज आप मुझे बताओ। मैं वो काम करूंगा, मैं वो हर काम करूंगा जिससे आप मुझे पसंद करने लगे, बस आप एक बार मुझे बता दो, मैं करने को तैयार हूँ, कुछ भी। वांग जी अब सोच में पड़ जाता है, अब वो क्या करे। उन्हें अब समझ में आ गया है कि विंग इतनी बातें क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अभी नशे में है। उसे बिल्कुल होश नहीं है कि वो भी क्या बोल रहा है। वांग जी फिर विंग की तरफ देखते और बोलते हैं, विंग, मैं तुमसे लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, आके चुपचाप सो जाओ, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम की जरूरत है, और तुम्हें भी, तुम भी तो बहुत ज्यादा थक गए हो ना। विंग नामे से रिलाता और बोलता है, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थका, मुझे थकान नहीं हो रही है, मुझे नींद भी नहीं आ रही है, मैं अभी नहीं सोना चाहता। वांग जी को बहुत गुस्सा आने लगता है। अब वो क्या करे, उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आता। वो अभी कुछ नहीं बोलते हैं और फिर से सोने लगते हैं। विंग ये देख के चिढ़ जाता है और बोलता है, नहीं, आप नहीं सो सकते, मैं आपको नहीं सोने दूंगा, मुझे आपसे बात करनी है, मुझसे बात करो। वांग जी अब गुस्से में ही विंग को बोलते हैं, विंग, मैंने बोल दिया ना, मुझे परेशान मत करो, मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। वो इतना बोल के बेड पे लेट जाते हैं। विंग को ये देख के गुस्सा आ जाता है। विंग अब वांग जी के ऊपर आ जाता है और वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और उनके फेस के बहुत करीब जाते हुए बोलता है, मैंने बोला ना, आप नहीं सोएंगे, मैं आपको सोने ही नहीं दूंगा, आप सो के बताओ, मैं देखता हूँ आप कैसे सोते हो, आपको मुझसे बात करनी है। वांग जी इससे बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो हैरानी से ये विंग को देखने लगते हैं। विंग भी वांग जी को ही देख रहा होता है। उनका फेस इतना क्लोज होता है कि विंग के और वांग जी के लिप्स में महज थोड़ा सा ही फासला होता है। अब दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता, दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। विंग जो कि अब नशे में होता है, अब उसके एक्सप्रेशन अचानक ही चेंज होने लगते हैं। उसकी आईज बहुत सॉफ्ट हो जाती है। वो सॉफ्टली वांग जी को देखने लगता है। वो वांग जी को देखते देखते स्माइल करता है और बोलता है, हस्बैंड, आपसे एक बात कहूँ, आप बहुत ही ज्यादा हैंडसम हो। मैंने आप जितना स्मार्ट इंसान पहले कभी नहीं देखा। मुझे तो यकीन ही नहीं होता है कि इतना स्मार्ट हैंडसम हस्बैंड मेरा है। विंग की आवाज सुन के वांग जी के दिल की धड़कनें बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। विंग एक बहुत प्यारी सी स्माइल करता है। वो अपना हाथ वांग जी के सर पे ले जाता है, वहाँ पे अपनी उंगलियों को फहराता और बोलता है, सच में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे हस्बैंड हो। जरूर मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, जब तो मुझे इतना स्मार्ट एंड डैशिंग हस्बैंड मिला है। आपकी आंखें कितनी ब्यूटीफुल है और कितनी गहरी, और आपकी ये नोज, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
पता है क्यों? क्योंकि इसके ऊपर है ना हर समय ही गुस्सा बैठा रहता है। मुझे इससे बहुत चिढ़ आती है। ये नहीं होता ना तो आप और भी अच्छे दिखते हैं। फिर वो स्माइल करके अपने फिंगर्स वांग जी के लिप्स पे ले जाता है और बोलता है, और आपके लिप्स कितने सॉफ्ट हैं, सच में आप बहुत ही खूबसूरत हो। वो इतना बोल के स्माइल करता है और इधर हमारे वांग जी की हालत खराब हो रही होती है। वो अभी बहुत ही नर्वस फील कर रहे होते हैं। उनके माथे पे अब पसीना आने लगता है और विंग हमारा वांग जी को देख के स्माइल कर रहा होता है। वांग जी अब सेंस में आते हैं और बोलते हैं, विंग ये तुम क्या कर रहे हो, प्लीज यहाँ आके सो जाओ। विंग स्माइल करता है और बोलता है, नहीं मैंने बोला ना मैं सोना नहीं चाहता, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे आपसे बातें करनी है बहुत सारी, प्लीज आप मुझसे बातें करो ना। वांग जी अपनी नजरें चुराते हैं। वो सोचने लग जाते हैं वो कैसे विंग को कन्विंस करे। ये देख के विंग फिर से स्माइल करता है। वो वांग जी के फेस को अपनी तरफ घुमाता है और बोलता है, हस्बैंड प्लीज मुझे बताओ ना कि आप मुझे पसंद क्यों नहीं करते? क्या मैं बुरा लड़का हूँ? क्या मैं सच में आपको थोड़ा सा भी पसंद नहीं? वांग जी विंग को देखने लग जाते हैं। वो अभी भी कुछ नहीं बोल रहे होते हैं। तो विंग बोलता है, बताओ ना क्या मैं सच में इतना बुरा हूँ? क्या आपको मेरे अंदर थोड़ी सी भी अच्छाई नजर नहीं आती? मैं आपको इतना सा भी पसंद नहीं हूँ? वांग जी अब विंग का हाथ पकड़ लेते हैं और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने ऊपर से हटा देते हैं। वो उसे साइड में सुलाते हैं और बोलते हैं, विंग मेरी बात सुनो, तुम्हें मुझसे बात करनी है ना? विंग स्माइल के साथ हाँ में नोट करता है। तो वांग जी बोलते हैं, ठीक है हम बात करेंगे, लेकिन तुम यहाँ आराम से सो जाओ, फिर हम दोनों आराम से बातें करेंगे, ठीक है? विंग ये सुन के खुश हो जाता है और बोलता है, सच में? वांग जी हाँ में नोट कर देते हैं। विंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, अय्या थैंक यू हस्बैंड। वो इतना बोल के वांग जी को हग कर लेता है सोए हुए में। वांग जी इससे एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और वांग जी को बहुत ही टाइटली हग कर रहा होता है। वांग जी की दिल की धड़कनें इतनी फास्ट होती है कि अब ये विंग भी महसूस कर जाता है। अब वो अलग होता है और बोलता है, वांग जी आपको क्या हुआ है? आपकी दिल की धड़कनें इतनी फास्ट क्यों चल रही है? वांग जी अपनी नजरें चुराने लगते हैं। वो कुछ नहीं जवाब देते। तो विंग बोलता है, आप ठीक तो है ना? आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्या मैं डॉक्टर को बुलाऊं? वांग जी विंग को देखते और बोलते हैं, नहीं तुम्हें किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम सो जाओ। अभी हम दोनों को सो जाना चाहिए, हम दोनों बहुत थके हुए हैं ना। अगर मैं थोड़ा आराम करूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। विंग ये सुन के पाउट कर लेता है और वो वांग जी को ही देखने लगता है। वांग जी एक नर्वसली स्माइल करते हैं और बोलते हैं, मेरा यकीन मानो विंग, अभी हमें आराम करना चाहिए। तुम्हें अभी आराम की बहुत जरूरत है। प्लीज अभी तुम अपनी आंखें बंद करके सो जाओ। तो विंग बोलता है, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है। तो वांग जी बोलता है, हम बात करेंगे कल हम बहुत सारी बातें करेंगे। विंग स्माइल करता है और बोलता है, सच में? वांग जी हाँ में नोट करते हैं और बोलते हैं, हाँ कल मैं तुमसे बहुत सारी बातें करूंगा, लेकिन अभी हम सो जाते हैं, ठीक है? विंग भी हाँ में नोट कर देता है और बोलता है, ठीक है, लेकिन आप अपना वादा भूलना नहीं। मुझसे वादा कर रहे हो कि कल आप मुझसे बात करोगे? वांग जी भी हाँ में सर हिलाते हैं और बोलते हैं, हाँ मैं वादा कर रहा हूँ, मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। विंग ये सुन के खुश हो जाता है और बोलता है, ठीक है अब मैं सोने को तैयार हूँ। वांग जी सुन के एक राहत की सांस लेते हैं और बोलते हैं, ठीक है यहाँ आराम से सो जाओ। वो इतना बोल के खुद भी अब आराम से लेट जाते हैं। विंग ये देखता है, वो वांग जी के क्लोज आ जाता है। वो अपना सर वांग जी के चेस्ट पर रख लेता है और अपना हाथ वांग जी के कमर के अंदर डाल देता है और उन्हें बहुत टाइटली होल्ड कर लेता है। वांग जी इससे बहुत शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं, विंग ये तुम क्या कर रहे हो? विंग स्माइल करता है और बोलता है, मैं ऐसे ही सोना चाहता हूँ, मैं वहाँ अकेले नहीं सोऊंगा, मैं आपके साथ ऐसे सोऊंगा। वांग जी सुन के शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, ये तुम क्या कह रहे हो? विंग अब वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, क्या आपने अभी नहीं कहा कि सो जाओ, हम दोनों को सो जाना चाहिए? वांग जी हाँ में सर हिलाते हैं। तो विंग बोलता है, तो मैं सो ही तो रहा हूँ, आपने हम दोनों को साथ में सोने को बोला तो हम दोनों साथ में सो रहे हैं। अब आप मुझे यहाँ से हटाओगे नहीं। अगर आपने मुझे यहाँ से हटाया तो मैं नहीं सोऊंगा, मैं उठ के बैठ जाऊंगा। अब आप सोच लो। वांग जी सुन के बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। विंग स्माइल करके वापस अपना सर वांग जी के चेस्ट पर रख देता है
वांग जी की अब हालत बहुत ही ज़्यादा खराब होने लगती है। उन्हें समझ भी नहीं आ रहा है अब वो क्या करें, लेकिन उन्हें पता है कि अगर उन्होंने अब कुछ बोला तो विंग उनकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि विंग को अभी होश ही नहीं है, वो भी नशे में है। इसीलिए वो भी हार मान लेते हैं। वो एक लंबी सी सांस लेते हैं और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। विंग अब स्माइल करता है और वांग जी को और भी टाइटली होल्ड करके अपनी आंखें बंद कर लेता है। विंग को तो थोड़ी देर में नींद आ जाती है, लेकिन हमारे वांग जी को बिल्कुल ही नींद नहीं आती। उन्हें जो नींद आ रही थी वो भी अब उड़ चुकी होती है। विंग के इतने क्लोज होने से वांग जी भी बहुत नर्वस हो गए होते हैं। उनके बॉडी के अंदर एक अजीब सा सेंसेशन हो रहा होता है। वो बहुत ज्यादा वीक हो रहे होते हैं। वो एकदम स्टेच्यू बन के बेड पे लेटे होते हैं। आधे घंटे बाद वांग जी अपना सर उठा के विंग की तरफ देखते हैं। विंग का फेस दूसरी तरफ होता है। वो फिर अपने हाथों से विंग के शोल्डर को पकड़ के उसे थोड़ा सा खुद से अलग करते हैं। इससे विंग वांग जी को और भी टाइटली होल्ड कर लेता है। वांग जी अपना हाथ हटा लेते हैं। वो विंग को देखने लग जाते हैं। अभी भी विंग का फेस वांग जी को नहीं दिख रहा होता है। वांग जी फिर वेट करने लगते हैं। वो ऐसे ही 1 घंटे तक बेड पे लेटे होते हैं। 1 घंटे बाद विंग को बहुत ज्यादा गहरी नींद आ जाती है, तो वांग जी उसे खुद से अलग करते हैं और अपने पास उसे लिटा देते हैं। फिर वो विंग के फेस पे देखते हैं, जो कि बहुत ही पीसफुली सो रहा होता है और उसके होठों पे एक बहुत प्यारी सी स्माइल होती है। वांग जी उसके फेस को देखने लग जाते हैं। वो अभी बहुत प्यार से ही विंग का फेस देख रहे होते हैं। विंग ने जो कुछ भी बातें कही होती है वो वांग जी को याद आने लगता है। वांग जी ऐसे ही विंग के फेस को काफी देर तक देखते रहते हैं और देखते देखते में उन्हें नींद आ जाती है। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। आई नो आप लोग मुझसे बहुत नाराज होंगे, बहुत गुस्से में होंगे, क्योंकि मैं बहुत वेट करा रही हूँ और आपको ठीक से अपडेट भी नहीं दे रही हूँ और पार्ट भी छोटे छोटे बना रही हूँ। बट मैं क्या करूँ, मेरी प्रॉब्लम है। आप लोग को अगर मैं बोलूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी विश्वास कीजिए, मैं सच में थोड़ी बिजी चल रही हूँ और 2 दिनों तक और भी बिजी होने वाली हूँ। इसलिए मैं इसे इतना ही पोस्ट कर रही हूँ। ये रिकॉर्डिंग मैंने बहुत पहले कर ली थी, 2 दिन पहले ही। इसे लॉन्ग बनाने के चक्कर में ही मैं रुकी थी, ना तो मुझे टाइम मिला और ना ही मैं इसे लॉन्ग बना पाई। इसलिए आज मैं इसे इतना ही पोस्ट कर रही हूँ ताकि आप लोग कुछ तो सुने। नेक्स्ट पार्ट में हमारे वांगसन 1 होंगे, तो उसके लिए रेडी हो जाएगा। और एक और बात, नेक्स्ट पार्ट में 3 दिन बाद ही लाऊंगी, क्योंकि 2 दिनों के लिए तो मैं बाहर जा रही हूँ। सो प्लीज माफ कर दीजिएगा। और आज का पार्ट आप लोगों को जैसा भी लगा हो, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिलहाल तो मैं चलती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। हम फिर मिलेंगे, जिन्हें नहीं दूंगा कि नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय, टेक केयर।